नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग कैलेंडर का कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। तो देखते हैं रेफरेंस टाइप का ये पहला क्वेश्चन। रेफरेंस आपको दे दिया है तो 1 जनवरी का मतलब साल का पहला दिन और 31 दिसंबर का मतलब साल का अंतिम दिन, यानी कि पहला दिन के आधार पर, पहला तारीख के आधार पर अंतिम तारीख का अगर दिन हमसे पूछा जाए तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कौन सा ईयर है, नॉर्मल है या लीप। तो सबसे पहले हम वर्ष देखते हैं कि 2017 का है, 2017 का है। तो 2017 का साल एक नॉर्मल ईयर होता है। तो 1 जनवरी 2017 रविवार मान लिया गया, तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है कि सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन पे वो खत्म भी होता है। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ नॉर्मल ईयर फर्स्ट डे के आधार पर लास्ट डे का यदि निर्धारण करना हो तो इसका मतलब होता है कि नो चेंज, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि 31 दिसंबर 2017 को भी संडे ही होगा। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है वो 1 जनवरी 2016 फ्राइडे हो तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे स्थिति में ये वर्ष एक लीप ईयर में आता है क्योंकि 4 के मल्टीपल वाला साल है, और लीप ईयर जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन पे जाकर के खत्म होता है, यानी कि +1 से उसका लास्ट दिन का निर्धारण होगा। इसका मतलब है कि उसका लास्ट दिन सैटरडे होगा, यानी कि शनिवार। लीप ईयर के संदर्भ में यहां एक नोट पॉइंट है कि फर्स्ट डे और लास्ट डे के, अगर फर्स्ट डे के आधार पर लास्ट डे का निर्धारण करना हो तो हम +1 से दिन का निर्धारण करेंगे, और लास्ट के आधार पर यदि फर्स्ट डे का निर्धारण करना हो तो उसको हम -1 से निर्धारण करेंगे। ये लीप ईयर के संदर्भ में ऐसा नियम होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पर यदि 2019 में युवा दिवस शुक्रवार के दिन मनाया गया था तो 2020 में इसे सप्ताह के कौन से दिन को मनाया गया। तो यहां पर हम ये चीज देखते हैं कि 2019 से हमको 2020 में जाना है। तो अब युवा दिवस का डेट क्या है ये हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको यहां पर क्या युवा दिवस फरवरी के पहले होता है कि बाद में, ये चीज यहां इंपॉर्टेंट होता है। अगर
युवा दिवस जनवरी या फरवरी में हो तो उसका आंसर कुछ और होगा। मार्च या उसके बाद का अगर कोई डेट हो तो इसी प्रश्न में उसका आंसर कुछ और हो जाएगा। तो देखते हैं इस पर कि युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि फरवरी के पहले वाला डेट है। तो यहां पर भी इसी डेट को 2020 में मनाया जाएगा। यहां पर डेट सेम, मंथ सेम, केवल ईयर का डिफरेंस है। 19 से हमको 20 में आना है। तो ऐसे स्थिति में अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि इनके रेंज में यदि 28 दिन का फरवरी आएगा तो उसका निर्धारण ±1 से किया जाएगा, परंतु 29 दिन का फरवरी उनके रेंज में आएगा तो ±2 से उसका निर्धारण होगा। तो अब हम देखते हैं कि यहां पर 2019 को शुक्रवार, तो ऐसे स्थिति में यहां पर फरवरी किसका यूज होगा, 19 का या 20 का। 20 का डेट हमको 12 जनवरी तक ही शो करना है, तो फरवरी यहां पर 19 का रेंज में आएगा। और ऐसे स्थिति में हम +1 से उसका दिन का निर्धारण करेंगे, यानी कि वो सैटरडे के दिन मनाया जाएगा। जब 19 एक सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है, तो जब उसके रेंज में 28 दिन का फरवरी होगा तो एक दिन आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर 29 दिन का फरवरी होगा तो हम 2 दिन आगे बढ़ेंगे। तो केवल फरवरी के आधार पर हमको निर्धारण करना है। जब एक साल आगे पीछे का मैटर हो तो यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फरवरी होता है, जिसके आधार पर इजीली इसका निर्धारण किया जा सकता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहां पर 2016 में योगा दिवस मंगलवार के दिन मनाया गया, तो 2015 में इसे सप्ताह के कौन सा दिन मनाया गया, यानी कि 2016 मंगलवार के दिन, और इसी के आधार पर 2015 में वो किस दिन मनाया जाएगा। तो यहां पर योगा दिवस फरवरी के बाद का मतलब है कि जून के महीना में 21 तारीख को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन रीजनिंग के साथ साथ जीके का भी बन जाता है। तो ऐसे स्थिति में हम देखते हैं कि फरवरी हम 16 का यूज कर रहे हैं कि 15 का। 21 जून 2015 से 21 जून 2016, तो 15 को हम 21 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि 15 का फरवरी हम यूज यहां पर नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 2016 के फरवरी को। तो 2016 एक लीप ईयर होता है, और लीप ईयर से हम जब सामान्य वर्ष के तरफ मूव करेंगे तो ऐसे स्थिति में यहां पर हम पास्ट यानी कि पहले वाले वर्ष का निर्धारण करना है, पहले वाले वर्ष का दिन का निर्धारण करना है। तो ऐसे स्थिति में हम यहां पर लीप ईयर की वजह से 2 का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका साइन माइनस में होगा, क्योंकि 2015 16 के पहले वाला वर्ष होता है, और पहले वाले वर्ष में ऑड
निगेटिव हो जाता है, तो मंगलवार के 2 दिन पहले का मतलब हो जाएगा कि रविवार उस प्रश्न का आंसर बनेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे हो तो 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? तो इसका मतलब है कि यहां पर डेट सेम और मंथ भी सेम है, केवल ईयर का डिफरेंस है। तो यहां पर ईयर का डिफरेंस हम निकाल करके, तो 17 में से 3 गया, यहां पर 14 साल का डिफरेंस होगा। और ईयर को ऑड में चेंज करने के लिए ईयर प्लस लीप ईयर हम करते हैं। तो ऐसे स्थिति में ईयर में 14 साल हम पुट करेंगे प्लस लीप ईयर, तो 3 से 17 के रेंज में कितनी बार लीप ईयर आएगा? तो चौथे वर्ष में, 8वें वर्ष में, 12वें वर्ष में और 16वें वर्ष में, यानी कि 4 बार लीप ईयर आएगा। तो यहां पर 4 संख्या हम ऐड कर लेंगे, तो ऐसे स्थिति में टोटल ऑड यहां पर 18 हो जाएगा। और इसमें 2 चक्र सप्ताह का पूरा होगा, 7 दूनी 14, 14 को यदि हम लेस कर दें तो यहां पर ऑड की संख्या हो जाएगा 4। अब 3 के आधार पर 17 का निर्धारण करना है, यानी कि बाद वाले वर्षों का निर्धारण करना है। तो ये प्लस साइन इसको हम शो करेंगे और शुक्रवार के 4 दिन बाद का मतलब हो जाएगा कि मंगलवार उस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यदि 15 अप्रैल 2018 को शनिवार फिक्स है तो 15 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा? तो यहां पर भी 18 के आधार पर 3 का निर्धारण करना है। इसका मतलब है कि हमको पहले वाले वर्ष में जाना है। तो सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो कितने साल का अंतर होगा यहां पर? तो 18 में से 3 को घटाने पर 15 साल का यहां पर अंतर दिख रहा है। तो ऑड में चेंज करने के लिए ईयर प्लस लीप ईयर हम शो करते हैं। ईयर में लीप ईयर की संख्या को ऐड करने पर वो ऑड में चेंज हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में 15 जोड़, अब हम देखते हैं कि 3 से 18 के बीच में लीप ईयर कितनी बार आएगा? तो चौथा साल, 8वां साल, 12वां साल और 16वां साल, इसके रेंज में 4 लीप होंगे। तो 4 को रखने पर इसका टोटल योगफल 19 होगा। अब 19 ऑड में सप्ताह का 2 चक्र पूरा होगा, यानी कि 7 दूनी 14, तो 14 को यदि हम छोड़ दें तो फाइनल ऑड यहां पर 5 हो जाएगा। तो अब यहां पर 18 के आधार पर 3 का निर्धारण करना है। तो यहां पर हम -5 से दिन का निर्धारण करेंगे, और -5 का मतलब सप्ताह के चक्र में +2 होता है, क्योंकि कंप्लीमेंट्री यहां पर 7 अगर पूरा हो जाए तो हम निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। तो शनिवार के 5 दिन पहले का मतलब
शनिवार के 2 दिन बाद होता है। तो ऐसे स्थिति में शनिवार के 2 दिन बाद का मतलब आंसर सोमवार होगा, मंडे। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। यदि 20 फरवरी 2004 को मंगलवार हो तो 20 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? इसका मतलब है कि 4 से हमको 16 का निर्धारण करना है, 16वें वर्ष में जाना है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर ईयर बाद का है, तो यहां ऑड पॉजिटिव होगा। तो इसका निर्धारण करने के बाद अब हम देखते हैं कि ऑड यहां पर फाइनली कितना बनेगा। तो पहले हम ईयर का डिफरेंस निकाल लें। तो 16 में से 4 को घटाने पर यहां डिफरेंस 12 का बनेगा। अब ऑड में चेंज कर लें तो ईयर प्लस लीप ईयर, तो ईयर में 12 प्लस, अब लीप ईयर देखते हैं तो 20 फरवरी 2004, तो 29 फरवरी इसके रेंज में आएगा। हम 2004 को 20 फरवरी से काउंट कर रहे हैं, तो 29 फरवरी 2004 वाला शामिल होगा। तो यहां पर 4 हो गया, फिर 8 हमको कंप्लीट काउंट करना है, उसके बाद 12 कंप्लीट करना है, लेकिन 16 में हमको 20 फरवरी तक ही 16 का काउंटिंग करना है। तो इसके रेंज में 29 फरवरी नहीं आएगा, इसलिए हम 2016 को लीप वर्ष के रूप में हम काउंट नहीं करेंगे। जब तक कि 29 फरवरी उसके रेंज में ना आए तब तक हम उस वर्ष को लीप वर्ष की मान्यता नहीं दिया जाता। तो ऐसे स्थिति में नंबर ऑफ लीप यहां पर 3 बनेगा, तो 12 और 3 हो गया 15। और ऐसे स्थिति में सप्ताह का 2 चक्र इसमें पूरा हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 14 को यदि छोड़ दें तो यहां पर शेष 1 बचेगा। तो 4 से 16 का मतलब हो गया कि +1 से हम दिन का निर्धारण करेंगे। तो मंगलवार के 1 दिन बाद का मतलब बुधवार होगा इस प्रश्न का आंसर। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। 10 अगस्त 2021 को बुधवार फिक्स है, तो इसी के आधार पर 10 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा? तो 21 के आधार पर हमको 4 का, चौथे वर्ष का निर्धारण करना है। इसका मतलब है कि हमको पहले के वर्ष में जाना है, यानी कि पास्ट में जाना है। तो यहां पर ऑड निगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केवल ईयर का डिफरेंस है, तो ईयर का डिफरेंस हम यहां निकाल दें तो 17 साल का यहां पर अंतर होगा। तो अब इसको ऑड में चेंज करने के लिए 4 से 21 के रेंज में हमको देखना है कि लीप ईयर कितनी बार रिपीट होता है। तो 17 जोड़, अब लीप की संख्या यहां पर कितना बनेगा? तो हम यहां पर देख रहे हैं कि 2004 का हम 10 अगस्त से काउंटिंग करेंगे। इसका मतलब है कि 2004 में 29 फरवरी इसके रेंज में नहीं आएगा। तो 4 का निर्धारण हम यहां पर लीप ईयर के रूप में नहीं कर सकते। तो इसके बाद 8वां वर्ष, 12वां वर्ष, 16वां वर्ष,
और 20वां वर्ष 21 तक में, 4 से 21 तक में 4 लीप ईयर इसके रेंज में आ रहा है। तो 17 और 4 21, टोटल 21 ऑड होगा। और 21 का मतलब है कि सप्ताह का 3 चक्र यहां कंप्लीट होगा। तो 21 में 21 को घटा लेने पर यहां शेष दिन 0 बचेगा। इसका मतलब है कि दिन रिपीट होगा। 0 का मतलब होगा सेम डे, यानी कि बुधवार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि 18 मार्च 2015 को शुक्रवार हो तो 15 के आधार पर हमको 26 का निर्धारण करना है। इसका मतलब हो गया कि बाद के वर्षों का निर्धारण करने के लिए यहां पर ऑड ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ऐसे स्थिति में ऑड की संख्या हम यहां पर निकालने के लिए ईयर का डिफरेंस पहले निकाल दें। तो 26 में से 15 को घटाने पर यहां अंतर 11 साल का होगा। अब 11 साल में ऑड की संख्या कितना बनेगा? तो ईयर प्लस लीप ईयर होता है, तो 11 जोड़। अब इसके दायरे में लीप ईयर की संख्या कितना होगा? तो 15 से 26 के दरमियान 16वां वर्ष, 20वां वर्ष और 24वां वर्ष, 3 लीप ईयर इसके दायरे में आएंगे। तो 3 को ऐड करने पर इसकी संख्या 14 बनेगा। और 14 का मतलब 2 चक्र सप्ताह का कंप्लीट होगा। तो 14 में 14 को घटा लेने पर शेष यहां पर 0 बचेगा। और 0 का मतलब नो चेंज होता है, यानी कि 18 मार्च 2026 को शुक्रवार ही होगा, क्योंकि ऑड यहां पर 0 है और 0 का मतलब नो चेंज होता है। और ऑप्शन यहां पर शुक्रवार ए बी सी में नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। तो बच्चों, इस सेशन में हम केवल ऐसे क्वेश्चन को देखे हैं जिसमें कि केवल ईयर का डिफरेंस था। और सेम ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे का निर्धारण कैसे होता है, इसका भी क्वेश्चन हम लोग देखें। तो मिलते हैं अगले सेशन में।